चाहता हूँ कि ये राय साहब की खूबियों का असर है जो इतने अच्छे लगते हैं। ये राय साहब की खूबियों का असर है जो इतने अच्छे लगते हैं। राय साहब जब कहते हैं वादा है ये मेरा, तो झूठे वादे भी सच्चे लगते हैं। तो ये बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूपी न्यूज में, और मैं हूं सौरभ सरोज आपके साथ। जिस तरह से आप मुझे साथियों ग्राउंड जीरो से देखते हैं, लगातार मैं रिपोर्टिंग करता हूं ग्राउंड जीरो से, आपको वहां की हकीकत जो रहती है वो दिखाता हूं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों से मैं प्रतापगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष का ये उपचुनाव है, वहां की ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं। ऐसे में आज खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? गुड्डू अंसारी जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया भैया। किस विधानसभा से आते हैं? रानीगंज विधानसभा से मैं नगर महासचिव हूँ। और इस उपचुनाव में आज बड़े भाई राय साहब के प्रचार में आज मैं 4 दिन से लगा हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार साइकिल यहाँ से भारी मतों से विजयी होगी। हम लोग का पूरा सहयोग और पूरा साथ है। जिस तरह से जनता ने अपना मन बना लिया है, आने वाली 17 तारीख को 3 नंबर पर साइकिल ने सभी ने अपना मन बना लिया, क्योंकि 27 सालों से ये सरकार जो सत्ता पर काबिज है, हरि प्रताप सिंह जो 27 सालों से पिछले काबिज हैं, उन्होंने नगर का किसी तरह का कोई विकास नहीं किया है। और जगह जगह नाली कूड़े अंबार लगे हुए हैं। यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे चले जाइए, भगो चुंगी के आगे से जो है, जहाँ से जोगापुर रोड शुरू होता है, वहां से अगर आप साल के 12 महीने आपको 10 महीने धूल मिट्टी गर्दे मिले, आपको लगेगा कि आप खेत में चल रहे हैं। और बरसात की पहली बारिश में पूरा रोड जलमग्न हो जाता है। तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि क्या कहते हैं, इस बार बदलाव जरूरी है। और हमारे राय साहब जो कि पिछली बार ये एक बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी हैं और गरीबों का बहुत सम्मान करते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस बार राय साहब ही यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। अंसारी साहब, आप ये बताइए कि प्रतापगढ़ में अभी क्या चीज होना बाकी है, क्योंकि सांसद जो है समाजवादी पार्टी के ही हैं, तो कहाँ कमी है जो है? देखिए, सांसद भी प्रतापगढ़ के हैं, मगर सत्ता की हनक जो होती है उसकी एक अलग बात होती है। सत्ता की जो हनक होती है उस हिसाब से हमारे सांसद जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्या कहते हैं जिले में जो है क्या कहते हैं रोजगार दें, सड़कों को बनाएं। मगर सत्ता के विपक्ष में रहते हुए पूरी तरह से वो काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे सांसद, माननीय सांसद SP सिंह पटेल जी, कि नगर को स्वच्छ और इसे अपने जिला को एक सुंदर रूप दिया जाए। मगर सत्ता में न होने की वजह से पूरी तरह से काम नहीं हो पा रहा है। एक तरह से देखा जाए, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? खास करके ये जो नगर पंचायत अध्यक्ष का उपचुनाव है, इसमें क्या कुछ अहम भूमिका है समाजवादी पार्टी की, और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले चुनाव में? क्या कुछ मुद्दे? चुनाव में मुद्दे यही है कि जगह जगह पूरे शहर में आप घूम के देख लीजिए तो हर जगह कूड़ों का अंबार लगा है, गंदी नाली, ठीक है, और सीवर पाइपलाइन का बहुत समस्या है हमारे प्रतापगढ़ में। गंदे पानी जो है पीने के लिए लोग मजबूर हैं। यहाँ का पानी खारा है, बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं प्रतापगढ़ का पानी नहीं अच्छा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी राय साहब जो मैदान में उतरे हैं, उन्होंने ये वादा किया है जनता से, और मैं भी जनता को ये आश्वासन देता हूं कि राय साहब अगर इस बार यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और मैं इसी बात पर राय साहब के लिए 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि ये राय साहब की खूबियों का असर है जो इतने अच्छे लगते हैं। ये राय साहब की खूबियों का असर है जो इतने अच्छे लगते हैं। राय साहब जब कहते हैं वादा है ये मेरा, तो झूठे वादे भी सच्चे लगते हैं। तो ये राय साहब बहुत ही नेक और बहुत ही सरल दिल के इंसान है। और मैं सभी प्रतापगढ़ की सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, कि राय साहब को इस बार प्रतापगढ़ से नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए और साइकिल पर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। साइकिल पर 3 नंबर क्रम संख्या 3 पर 17 तारीख को वोट दें और राय साहब को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। अंसारी साहब, आप रानीगंज विधानसभा से हैं, जहां तक थोड़ी सी स्टोरी आपकी पता है, वहां आपको बच्चा जानता है, ज्यादा विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश है लोगों को? देखिए, रानीगंज विधानसभा हमारी मातृभूमि है। मैं वहां पर पैदा हुआ, मेरा जन्म स्थान है, और यहाँ पर प्रतापगढ़ में मेरा ननिहाल है। तो अभी कुछ सालों से मैं प्रतापगढ़ में रह रहा हूँ, मगर हमारा जो क्या कहते हैं बिजनेस है वो रानीगंज में शिफ्ट है।
तो दिन भर तो मैं रानीगंज में रहता हूँ, तो रानीगंज का बच्चा बच्चा हमको जानता है कि हम कौन है। यहाँ अभी हम हाईलाइट इतना नहीं है प्रतापगढ़ में, क्योंकि मैं सारा दिन रानीगंज में रहता हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ, और ज्यादा समय राजनीति में इसी वजह से नहीं दे पाता क्योंकि ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मगर इस बार हमने मन बना लिया है कि अगर 2027 में अगर हमको विधानसभा का टिकट मिलता है रानीगंज विधानसभा से, तो मैं पूरी तैयारी से चुनाव लड़ूंगा और इंशाल्लाह ऊपर वाली दुआ रहेगी तो जीत कर दिखाऊंगा। और ये रही बात 2027 में टिकट की, तो अखिलेश यादव जी भाई विचार करेंगे, विमर्श करेंगे आने, क्योंकि भाई टिकट के लिए बहुत मारा मारी है और सभी लोग लगे हैं। और मेरा यही संदेश जाता है कि अगर मैं एक बार विधायक हो गया तो मैं जनता की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। वैसे भी मैं रानीगंज विधानसभा में आप किसी से चर्चा करेंगे तो मैं समाज सेवी के नाम से जाना जाता हूँ, और हमसे जो कुछ भी मदद हो सकती है मैं गरीबों के लिए करता हूँ। जितना कुछ ऊपर वाले ने हमको दिया है उसमें मैं गरीबों की मदद करता हूँ, और हमेशा काफी नीचे गरीबी से उठ के हूँ, तो पता है गरीबी क्या होती है, कि अब एक दिन में घर में खाना नहीं होता तो किस तरह से पेट काटा जाता है। तो इस तरह से मुझे गरीबों के ऊपर काफी दया आती है, और जहां तक हो सकता है मैं गरीबों की मदद करता हूँ। और हम यहाँ तो नहीं, मगर आप रानीगंज विधानसभा में अगर किसी से आप पूछेंगे हमारे बारे में कि गुड्डू अंसारी जो बिजनेसमैन है किस तरह के इंसान है, तो आपको बताएंगे मेरे बारे में कि वो कैसे हैं। जी, एक तरह से देखा जाए अभी जो है उपचुनाव है, फिर उसके बाद आप बता रहे हैं विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कहाँ तक कैसे क्या मतलब कर पाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज्यादा मतलब लोग जानते नहीं। देखिए, अब हमने ये नया साल आने वाला है तो मैंने थोड़ा सा मन बना लिया है कि हमको चुनाव लड़ना है, तो जगह जगह 1 तारीख से हो सकता है तो होर्डिंग अपनी लगवाना मैं शुरू करना चाहता हूँ। जनता के बीच में कुछ समय दूंगा, दुकान पे वर्कर को बढ़ाऊंगा और जनता के बीच में रहूंगा। तो देखिए, किसी को मशहूर होने में समय नहीं लगता और किसी को गिरने में समय नहीं लगता, सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऊपर वाला जिसको जब चाहे जो बना दे। जी, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष का उपचुनाव राय साहब जीतते हैं, तो आपकी टीम और आप लोग खास करके प्रतापगढ़ को नया क्या देंगे? देखिए, जो कुछ भी हो सकता है हमारे राय साहब से हम बातचीत के जनता की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं राय साहब को दूंगा कि यहाँ पर एक युवा जनता जो आज बेरोजगार होकर पकौड़े तल रही है, पकौड़े तल रही है, उस पर विमर्श करें, युवाओं को रोजगार दें, नौकरी दें और सभी को शिक्षा की ओर प्रेरित करें। जो खास मुद्दा है शहर का, क्योंकि युवा इस समय बिल्कुल जो है लाचार है और किसी के पास कोई काम नहीं है, और यही वजह है कि दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और युवा जब भाई युवा की जरूरत नहीं पूरी होगी तो अपराध की ओर जाएगा। मेरा सबसे बड़ा यही सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, कोई युवाओं को वो नौकरी दे और क्या कहते हैं जहां कहीं हो सके जितना भी हो सके युवाओं का साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ओके, तो आपको बता दें कि मैं प्रतापगढ़ में हूँ, हमारे साहब जो है गुड्डू अंसारी साहब मौजूद थे, जो लगातार जो है सोशल मीडिया पर इस समय जो है चर्चित हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी भी कर रहे हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या कुछ प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।